हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जेई मींस 2022 का जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्टपोन होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो अब यार ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे यार आपको जो टाइम मिल रहा है इसमें आपको थ्योरी तो फटाफट रिवाइज करनी है और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो आपका यार थ्योरी रिवाइज करने का चीज है ये हम यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम चैप्टर्स को स्मार्टली रिवाइज करवाएंगे। तो यहाँ पे यार आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज मैथ्स के चैप्टर से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहला वीडियो इस सीरीज का मैं लाया था स्ट्रेट लाइंस पे, जहां पे हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हमने सिर्फ 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिए थे। तो आज भी यार हम ऐसे ही कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं और सर्कल्स चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज करेंगे। बाकी यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि काफी एक्साइटिंग कंटेंट पहले ही इस चैनल पे अपलोड हो चुका है और फ्यूचर में भी आता ही रहेगा। और बाकी यार जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते ही रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी कंटेंट को जरूर शेयर करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। तो देखिए सर्कल्स में यार सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई सबसे पहले उसकी जनरल इक्वेशन अपन देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन जो है सर्कल की इस तरीके से लिखी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब यार कोई भी एक अपना सर्कल होगा तो उसका जो है एक सेंटर होगा और उसका एक रेडियस होगा। तो ये जो है उसका सेंटर हो जाता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -g, -f। और उसका जो रेडियस हो जाता है जो कि यहाँ पे आपको r दिख रहा है, तो r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस सी। ठीक है, तो ये दो चीजें अपन को जनरल इक्वेशन के लिए याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं इंटरसेप्ट्स की, तो इंटरसेप्ट्स में यार एक तो अगर वो जो है सर्कल अपना एक्सिस को काट रहा है तो वो एक्स एक्सिस को जिस तरीके से काटेगा तो वो एक एक्स इंटरसेप्ट बनाएगा। ये हो गया अपना एक्स इंटरसेप्ट। और इसी तरीके से यार वो वाई एक्सिस को भी काटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो इन दोनों की जो हमारी वैल्यूज होती है ना, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है 2√g² - c, जनरल इक्वेशन में जो ये हमारा जी वाला टर्म आ रहा है। और वाई इंटरसेप्ट होता है हमारा 2√f² - c। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना y का कोफिशिएंट हो जाता है वो हो जाता है 2f, तो वहां से आपको f की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके से यार हम इंटरसेप्ट डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन सिंपली क्या होता है, देखिए अगर हम सिंपल सा केस ले ले कि अगर हमारी सर्कल की इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उस केस में हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे यार थीटा हमारा क्या हो जाता है, सिंपली ये जो ओरिजिन से हो गया यहाँ पे ये थीटा ले लिया हमने, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो ये तो यार हमने काफी सिंपल सा केस ले लिया। अब इस केस को थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, अब वो ओरिजिन के अलावा कहीं और है, जैसे कि यहाँ पे हो गया। तो उस केस में हमारे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंपली ये हमारा हो जाता है एच कॉमा के। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर, और इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो इक्वेशन सर्कल की हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अपन लिख लेंगे, तो यहां से ही जो है थीटा इस तरीके से बनेगा और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। और यहाँ पे यार आप x की जगह h प्लस आर कॉस थीटा डालेंगे और k की जगह आर प्लस के सॉरी y की जगह अगर आप k प्लस आर साइन थीटा डालेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो सिंपली हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं। जनरली यार आपको जो है ये इजी वाला केस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि जब आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो। जनरली आपको जो है यहाँ पे ऐसा दिया जाएगा कि सेंटर आपका ओरिजिन की जगह कहीं और हो, तो वो उस केस में आपका सिंपली इस तरीके से निकल आता है। और ये तो बेसिक ज्योमेट्री से यार ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट हुए, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो है ये आपके h हो जाता है और ये जो है k हो जाता है। फिर बाकी यार आपका ये r वैल्यू देके रखिए तो आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो बस कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो याद रखिए h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा। तो नेक्स्ट है यार हमारा कि टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो इस केस में यार अपन देखेंगे कि भाई आपको मतलब जो सर्कल के अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनको हम अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो टेंजेंट का बेसिक मीनिंग ये है ऐसी कोई भी लाइन जो मतलब सर्कल को सिंपली टच करके जा रही हो एक पॉइंट पे। तो ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहला हो जाता है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म हमें तब यूज करना है जब आपको यार वो जो टेंजेंट है उसका स्लोप देके रखा है, साथ ही साथ आपको सर्कल का जो है वो रेडियस पता हो, जो कि है मान लीजिए a यहाँ पे। तो उस केस में हम डायरेक्ट जो है टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर।
तो ये फॉर्म जो है ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। देन अगला जो फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई अगर आपको जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पे टच करके गई है, वो टच करके गई है x1 y1 पे, और सर्कल की इक्वेशन मान लीजिए आपको देके रखी है x² + y² = a², यानी ये सर्कल का जो ओरिजिन है, जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ही है। तो उस केस में यार हम जो है ये पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं x(x1 + y(y1) = a²। तो सर्कल की इक्वेशन से यहां तक हम कैसे पहुंचे, तो इसके लिए यार एक शॉर्टकट रहता है जो कि आप सर्कल में लगा सकते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, सारे केसेस में लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, x² को जो है x(x1) लिख लीजिए, y² को y(y1) लिख लीजिए, x को आप लिख सकते हैं x + x1/2। जैसे यहां पे तो देखिए x का कोई टर्म नहीं आया, बट जब अगर आए तो आप जो है x + x1/2 जो है वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा y की जगह आप लिख सकते हैं y + y1/2, और इस तरीके से जो है आप जो भी आपको इक्वेशन ऑफ अ कर्व देके रखी है उससे आप उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं पॉइंट फॉर्म के अंदर। तो ये जो है बहुत ज्यादा यूजफुल ट्रिक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अगला जो केस हो जाता है, अगला केस है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी अपन ने जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो सिंपली हो जाते हैं a cos अल्फा, a sin अल्फा। तो वो उठा के हमने सिंपली x1 और y1 की जगह यहाँ पे पुट कर दिए, तो हमें यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म मिल गई। तो ये वाला जो है ये ओरिजिन वाला केस है, अगर आपका जो है सेंटर ओरिजिन पे ना भी हो तो भी आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी मैंने आपको अभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताए थे थोड़ा सा, तो फिर आपको इक्वेशन को बस मॉडिफाई करना रहेगा। अब जो है हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी हो जाती है पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ सर्कल में आपको कोई भी एक एक्सटीरियर पॉइंट अगर सर्कल के बाहर देके रखा है, वहां से हम दो टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उसकी अगर हमें इन जो आपको दोनों टेंजेंट है इसकी अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं SS1 = t²। यहाँ पे s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा हमारी सिंपली सर्कल की इक्वेशन, जिसे हम लिख सकते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और S1 क्या हो जाएगा सिंपली, तो S1 यहाँ पे हमें x और y की जगह x1 और y की जगह हमें y1 पुट कर देना है, तो वो हमें S1 मिल जाएगा। और t जो है हमारी टेंजेंट की हमें इक्वेशन वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्जन आप जानते ही है टेंजेंट का हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, x² की जगह x(x1) लिख लीजिए, y² की जगह y(y1) लिख लीजिए, x की जगह x + x1/2, y की जगह y + y1/2, और कांस्टेंट जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे टेंजेंट का भी लिख लेंगे, सारी जो वैल्यूज है उनको इसमें उठा के पुट कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा ये तरीका रहता है। अब इससे रिलेटेड अगर आप एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। तो अब जो यार आप एक्सटीरियर पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, x1 y1, यहाँ पे कोई एक्सटीरियर पॉइंट दिया है, उससे आपने जो है सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ करी, तो इसकी जो है लेंथ भी होगी एक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम L कह लेते हैं। जिस पॉइंट मतलब जहां भी वो सर्कल को जस्ट टच करके जा रहा होगा उस पॉइंट से लेकर जो एक्सटीरियर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई। तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं √/S1, और S1 क्या हो जाएगा, सिंपली सर्कल की इक्वेशन अगर S है तो उसमें हमें x1 y1 को पुट कर देना है, तो इस तरीके से हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल तभी एप्लीकेबल है जब ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है ना ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा हो। अगर सर्कल के अंदर लाई कर गया तो वहां से हम टेंजेंट्स ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो इस चीज को आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। अब हम देखते हैं यार नेक्स्ट जो है वो हमारा डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है x² + y² = 2a²। बट अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टर सर्कल आखिर होता क्या है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल में सिंपली जो है अगर मैंने इस तरीके से यार मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करना चालू कर दी, ठीक है, एक सर्कल पे, और उन जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं उनका अगर मैंने लोकस लिया तो वो सिंपली अपन को दे देता है डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाती है, x² + y² = 2a², ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² + y² = √2a²। तो एक चीज हमने देखी कि डायरेक्टर सर्कल जो है और जो सर्कल हमने सिंपली लिया था उन दोनों का जो सेंटर है वो सेम रहेगा, ठीक है, इस केस में आप देख रहे हैं, और उसका जो रेडियस रहेगा डायरेक्टर सर्कल का वो √2 टाइम्स रहेगा जो हमारा ओरिजिनल सर्कल गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हमने बात कर ली डायरेक्टर सर्कल की। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या होता है, सिंपली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाती है, तो यही जो आपने एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ये टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी, उन दोनों पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमें सिंपली दे देगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 2 इंटू एल आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और आर हमारा क्या हो जाता है, तो आर हमारा हो जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो सिंपली आप जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यहां से निकाल सकते हैं। अब जो है अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो एक आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स के थ्रू, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया आपसे पूछ लूं तो उसकी वैल्यू भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आर एल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखिए काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को वो याद नहीं करके जाते और एग्जाम में निकालने की कोशिश करते हैं, पर आप वो गलती मत करिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो सकता है, वरना आपको एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर एल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज हो जाती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है थीटा, तो वो क्या है, तो उस केस में आप टेन थीटा जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2RL डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसी का अगर हम टेन इनवर्स ले लेंगे तो हमें जो है एंगल यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ये जो अभी आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट्स के थ्रू, इस ट्राइंगल पे अगर हम एक सर्कम सर्कल जो है वो ड्रॉ करें तो उस सर्कम सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई प्लस एफ। और ये जो g और f है ये किसके पैरामीटर्स हो गए, तो ये इस सर्कल के हो गए, है ना। उसकी इक्वेशन किस तरीके से लेके जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो वहां से जो है हमें सर्कम सर्कल की हम इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये वाला जो है ये पॉइंट तो वही रहेगा अपना x1, y1। तो यहां तक मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड यही जो फॉर्मूले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। तो दो सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब हम इन पे दो जो टेंजेंट जहां पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, मतलब ये दोनों जो सर्कल है जहां पे ओवरलैप हो रहे हैं और उस पॉइंट पे इनकी जो टेंजेंट्स है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में ये सर्कल्स क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल। अब अगर हमें चेक करना है कि जो हमारे सर्कल्स है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो उसमें हमें सिंपल सी एक कंडीशन यूज करनी रहती है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये वाली कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो वो जो हमारे सर्कल्स है दैट आर ऑर्थोगोनल सर्कल, और अगर ये दोनों ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। तो बस हमें ये पॉइंट को याद रखना है। अगली जो चीज हो जाती है वो हो जाती है रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस जो है यार एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाती है, पर आपको एक नॉर्मल सा पता होना चाहिए। तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या हो जाती है, फॉर एनी पॉइंट पी ऑन द रेडिकल एक्सिस, जो इससे टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है ना दोनों सर्कल के लिए, C1 और C2 कह लीजिए, ये दोनों की जो लेंथ रहेगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब रेडिकल एक्सिस से मैं यहां से भी अगर कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा ना सर्कल के लिए तो उन दोनों की भी लेंथ इक्वल रहेगी। तो ये जो है ये इसका जो लोकस बन जाता है ये हो जाता है हमारी रेडिकल एक्सिस। उसकी इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं S1, ये मतलब जो रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखते हैं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है उसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी लास्ट चीज बचती है वो है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स भी कई बार पूछा जाता है। तो ये चीज यार हमने फैमिली ऑफ लाइंस भी देखा था, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर। तो वहां पे हम किस तरीके से करते थे कि जो दो लाइंस है उनके इंटरसेक्शन से और भी काफी सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ भी ऐसा हो जाता है, दो सर्कल्स अगर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो दोनों पॉइंट पे से भी कई सारे सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तीन पॉइंट के थ्रू जो है सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा, लेकिन अगर मैं दो पॉइंट की बात करूं ना तो उससे कई सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है आप देख ही सकते हैं कि दो पॉइंट के थ्रू और भी काफी सारे सर्कल्स हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बन गए। तो उनकी इक्वेशन जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे k जो है हमारा सिंपली पैरामीटर हो जाता है, तो k को हम जिस हिसाब से चेंज करते जाएंगे हमें सर्कल की अलग अलग इक्वेशन मिलते जाएगी। तो आपको कोई और एक और कंडीशन देगी ताकि आप जो है फाइनल इक्वेशन तक पहुंच पाए। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स जो है एक और केस आ जाता है कि मान लीजिए एक लाइन जो है वो सर्कल को इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रही है, जो हमारा येलो वाला फिगर है, तो वो भी दो पॉइंट पे जो है कट करके गई। तो अब उन दो पॉइंट के थ्रू भी और भी काफी सारे सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उनकी जो हम इक्वेशन है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, S प्लस के एल इक्वल टू 0। एस जो है वो हमारी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी और एल जो है वो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी जो है हमारा के पैरामीटर हो जाता है, फिर आपको कोई एक और कंडीशन एक्स्ट्रा दे के रखी होगी, उसकी मदद से जो है आप फिर फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो ये वाले यार जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे सर्कल से रिलेटेड, वो हमने ट्राई किया कि इस वीडियो में पूरे कंप्लीट कर पाए, और होपफुली यार आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो भी गई होंगी। तो अगर आप इतने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यार आपको जेई मेंस में क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। चलिए, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।